गुड मॉर्निंग। अपना लेसन चल रहा था, लेसन नंबर 13। भैंस की नस्लें अपन इसमें पढ़ रहे थे। भैंस की नस्लों में अपन ने कल पढ़ा था भैंस की नस्लों की सामान्य जानकारी। अपनी भैंसों की जो सामान्य जानकारी थी, उनका जो जर्नल इंट्रोडक्शन था, उसके बारे में अपन ने पढ़ लिया था। अब देखिए दोस्तों, भैंस की नस्लों में आगे अपन पढ़ेंगे कि भैंस की नस्लें कौन कौन सी होती हैं, भैंस की नस्लों को कितने भागों में बांटा गया है और कौन कौन से भाग में भैंस की कौन कौन सी नस्ल आती है और भैंसों की नस्लों को किसके आधार पर बांटा गया है। टोटल भैंस की नस्लें कितनी होती हैं, अपने सिलेबस में कितनी टोटल नस्लें हैं, अपने बोर्ड के एग्जाम में अपन जो नस्लें पढ़ेंगे वो कितनी होती हैं जो अपने सिलेबस में आती हैं, इनके बारे में अपन आज इसमें अध्ययन करेंगे। उसके अलावा अपन पढ़ेंगे कि अगर कोई भैंस की नस्ल है तो उसको किस किस बिंदुओं के आधार पर अपन को पढ़ना है। जैसे पिछली क्लास में अपन ने गाय की नस्ल को पढ़ा था, तो गाय की नस्ल के आधार पे अपन भैंसों की नस्लों के बारे में पढ़ेंगे। उसी प्रकार से भैंसों की भी एक ट्रिक बनाई है, उस ट्रिक के आधार पे भैंसों की नस्लों को अपन समझेंगे कि कौन सी ट्रिक से कौन सी नस्ल निकल कर आती है। ठीक है, तो यहाँ अपन देखते हैं भैंस की नस्लें। तो भैंस की नस्लों की अगर बात करें तो भारत में भैंसों की कुल 13 नस्लें पाली जाती हैं। भारत के अंदर भैंसों की कुल 13 नस्लें पाली जाती हैं। इन 13 नस्लों में से अपने 12th क्लास के सिलेबस की अगर बात करें, 12th क्लास के सिलेबस की अगर बात करें तो 6 नस्लें अपन पढ़ते हैं। ठीक है, भारत के अंदर कुल भैंसों की 13 नस्लें पाली जाती हैं और इन 13 नस्लों में से अपने 12th क्लास के सिलेबस में कुल 6 नस्लें आती हैं। तो अपन पढ़ेंगे किसके बारे में, कुल 6 नस्लों के बारे में। मतलब कि अपन को 13 नस्लें नहीं पढ़नी है, अपन को सिर्फ ये लाइन ध्यान रखनी है। एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ ले तो आपको उनको लिख देना है कि भारत में कुल भैंसों की कितनी नस्लें हैं, तो 13 नस्लें होती हैं और ये क्वेश्चन जेट में अक्सर पूछे जाते हैं। 12th क्लास के सिलेबस की बात करें तो टोटल अपने भैंसों की 6 नस्लें आती हैं और इन्हीं 6 नस्लों के बारे में अपन को अध्ययन करना है, इन्हीं 6 नस्लों को अपन को मुख्य रूप से पढ़ना है। तो इन 6 नस्लों को आकार इन 6 नस्लों को आकार व उत्पादन के आधार पर इन 6 नस्लों को आकार व उत्पादन के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। मतलब कि भैंसों की कुल 6 नस्लें हैं अपने सिलेबस में और इन भैंसों की 6 नस्लों को आकार एवं उत्पादन के आधार पर, एक तो उनके आकार के ऊपर, उनके शरीर का जो आकार है, जो बनावट है, जो उनका वजन है, उसके आधार पर, और एक उनके उत्पादन के आधार पर, कितना उत्पादन देती हैं उस उत्पादन के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। और वो 3 भाग कौन कौन से हैं, तो पहला जो उसमें है वो है दोस्तों भारी नस्लें। पहला है भारी नस्लें, दूसरा है मध्यम मध्यम नस्लें, और तीसरा जो भाग है उसका वो है हल्की नस्लें। 3 प्रकार की नस्लों को अपन पढ़ेंगे। आकार एवं उत्पादन के आधार पर इन 6 नस्लों को आकार एवं उत्पादन के आधार पर 3 भागों में बांट दिया गया है। पहली है भारी नस्ल, दूसरी है मध्यम नस्ल और तीसरी है हल्की नस्लें। अब देखिए इन नस्लों में कौन कौन सी नस्लें आती हैं, उससे पहले अपन को ट्रिक के बारे में जानना है कि भैंसों की जो 6 नस्लें हैं वो कौन कौन सी होती हैं और उनको अपन पढ़ेंगे ट्रिक के माध्यम से। तो इसके लिए मैंने 2 ट्रिक बनाई हैं। तो ट्रिक नंबर अपनी फर्स्ट है, यानी कि पहली जो ट्रिक है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो पहली नंबर की जो ट्रिक आती है वो आती है दोस्तों मुन्ना सूरत के बाजार में। मतलब अपनी जो फर्स्ट नंबर की जो ट्रिक है वो है मुन्ना सूरत के बाजार में। ये अपनी भैंसों की फर्स्ट ट्रिक है, पहली ट्रिक है, जिसमें 6 की 6 भैंसों की नस्लें आएंगी। तो मुन्ना सूरत के बाजार में। अब देखिए मुंह से हो जाएगा
मुर्रा, मुंह से क्या हो गया, मुर्रा, ठीक है, मुंह से हो गया मुर्रा, न से हो गया नीली रावी, न से हो गया नीली रावी, सूरत से हो गया सूरती, सूरत से क्या हो गया सूरती, के इसके अंदर साइलेंट रहता है यानी के का इसमें कोई महत्व नहीं है। बा से हो गया भदावरी, बा से क्या हो गया भदावरी, देखिए बा इसमें छोटा है लेकिन भदावरी में भै बड़ा आता है और अपने ट्रिक में बै छोटा है, तो इस छोटे बै से बड़ा बै लिख के अपन को भदावरी लिखना है। जा से हो जाता है जाफरा, जाफराबादी, जा से क्या हो जाएगा जाफराबादी, और इस में से हो जाता है महसाना, में से क्या हो जाएगा महसाना, में से हो जाएगा महसाना, ठीक है। 6 नस्लें आ गई, मुर्रा, नीली रावी, भदावरी, जाफराबादी, सूरती और महसाना, ये 6 नस्लें हैं। इस ट्रिक के माध्यम से अपन को इन 6 नस्लों को पढ़ना है। मुन्ना सूरत के बाजार में, मुन्ना सूरत के बाजार में, तो मुंह से तो हो जाएगा मुर्रा, न से हो जाएगा नीली रावी, सूरत से हो जाएगा सूरती, बै से हो जाएगा भदावरी, जा से हो जाएगा जाफराबादी और में से हो जाता है महसाना। इसमें एक शब्द साइलेंट है के, और इस के का कोई भी इसमें महत्व नहीं है, लेकिन ट्रिक में इसका बहुत महत्व है। मुन्ना सूरत के बाजार में थोड़ा सा ट्रिक के लिए है, ठीक है दोस्तों। तो अगली अगर ट्रिक की अगर बात करें, इस ट्रिक के अंदर 6 की 6 नस्लें आ गई हैं, देख लो, मुर्रा, नीली रावी, भदावरी, जाफराबादी, सूरती और महसाना, 6 की 6 नस्लें आ चुकी हैं इसमें, और ये 6 नस्लें अपने 12th क्लास के सिलेबस में हैं, और इन 6 नस्लों के अलावा कोई भी नस्ल अपने 12th क्लास के सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन इन्हीं 6 नस्लों से आता है, इनके अलावा कोई भी नस्ल अपने सिलेबस में नहीं है। दूसरी ट्रिक की अगर बात करें, ट्रिक नंबर 2 की बात करते हैं अपन, तो जो अपनी दूसरी ट्रिक है वो है मैं जासूं बन में, मैं जासूं बन में, देखिए मैं जासूं बन में, मैं यानी मैं, और जासूं, जासूं का मतलब हो गया जाऊंगा या जाना, ठीक है, बन के अंदर, यानी बन लिखा है इधर तो अपन वन समझ सकते हैं, ठीक है। मैं जासूं बन में यानी कि मैं जाऊंगा कहाँ, बन में, ये एक भाषा का मिलाप का शब्द है, दूसरी भाषा का शब्द है जो अपने यहाँ नहीं चलती, दूसरी जगह की भाषा है। मैं जासूं यानी अपन कहते हैं मैं जाऊंगा, तो वो कह रहा है कि मैं जासूं, अपन कहते हैं मैं जाऊंगा तो वो कह रहा है कि मैं जासूं बन में, ठीक है। तो दूसरी ट्रिक है अपनी मैं जासूं बन में, मैं से हो जाता है मुर्रा, मैं से हो जाएगा क्या मुर्रा, जा से हो जाएगा जाफरावादी, जा से हो जाएगा जाफरावादी, सू से हो जाएगा सूरती, सू से क्या हो जाएगा सूरती, बै से हो जाएगा भदावरी, देखिए वो ही अपना छोटा वाला बै आ रहा है इधर, जो अपने बाजार में भी छोटा बै आ रहा था, इस छोटे बै से अपन को बड़ा भै लिख के भदावरी लिखना है। दूसरी है अगली अपनी नीली रावी, न से हो जाएगी क्या नीली रावी, न से हो जाएगी नीली रावी, और इस में से हो जाती है अपनी क्या महसाना, में से हो जाएगी महसाना। देखिए इसमें भी 6 नस्लें आ गई हैं, पहली है मुर्रा, दूसरी है जाफराबादी, तीसरी है सूरती, चौथी है भदावरी, 5वीं है नीली रावी, और 6ठे नंबर पे आती है महसाना। देखिए इस ट्रिक के अंदर कोई भी शब्द है जो अपन को विलोपित नहीं करना है, किसी भी शब्द को अपन को छिपाना नहीं है, इसमें जो भी शब्द हैं एक एक शब्द का इसमें महत्व दिया हुआ है, लेकिन मुन्ना सूरत के बाजार में जो ट्रिक है उसमें के को अपन को विलोपित करना है, के को अपन को छिपा कर रखना है, इस के का कोई भी इस ट्रिक में महत्व नहीं है। दोनों ही ट्रिक आसान है और दोनों ही ट्रिक आपके लिए केवल और केवल 12th क्लास के सिलेबस के आधार पर बनाई हुई ट्रिक हैं।
इन ट्रिक के आधार पे अपन को 6 की 6 नस्लें पढ़नी है और इससे अपन को याद भी रह जाएंगी। और इन्हीं 6 नस्लों के अलावा अपने सिलेबस में कोई भी नस्ल नहीं है। और ये जो 6 नस्लें हैं, इन 6 नस्लों को आकार एवं उत्पादन के आधार पर, उनके आकार और उत्पादन के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। और 3 भागों में भारी नस्लें, मध्यम नस्लें और हल्की नस्लों में बांटा गया है। अब देखिए, भारी नस्लों की बात करें तो भारी नस्ल इन्हें इसलिए कहा गया है, ये नस्ल वजन में भी भारी होती हैं। वे नस्लें जो वजन में भारी हों, आकार में बड़ी हों और उनका उत्पादन भी ज़्यादा हो। देखिए, आकार एवं उत्पादन की बात है तो आकार जिन भैंसों का बड़ा है, वजन जिन भैंसों के अंदर ज़्यादा है और उत्पादन भी वो ज़्यादा देती हैं, तो वो भारी नस्लों के अंतर्गत आती हैं। ऐसी भैंस की नस्लें जिनका आकार बड़ा है, वजन ज़्यादा है और उत्पादन भी ज़्यादा देती हैं, वो भारी नस्लें हैं। दूसरी है मध्यम नस्लें। वे नस्लें जो आकार में मध्यम हैं और दूध उत्पादन या किसी भी उत्पादन में भी उनका मध्यम स्थान है, यानी कि भारी नस्लों से थोड़ा कम है और हल्की नस्लों से उनका उत्पादन ज़्यादा है, वो नस्लें मध्यम नस्लों के अंतर्गत आती हैं। हल्की नस्लों की बात करें तो भैंस की वे नस्लें जिनका आकार भी कम है, हल्का है, वजन में भी वो कम है और उत्पादन में भी वो कम है, इसलिए उन्हें हल्की नस्लों के अंतर्गत गिना जाता है। ठीक है। अब देखिए, इन 6 नस्लों में से 2 नस्लें तो अपनी हैं, 3 नस्लें तो अपनी आती हैं भारी नस्लों में। इन 6 नस्लों में से 3 नस्लें तो अपनी आएंगी किसमें, भारी नस्लों के अंतर्गत। 2 नस्लें आती हैं मध्यम नस्लों के अंतर्गत और 1 नस्ल आती है हल्की नस्ल में। 1 नस्ल हल्की नस्ल के अंतर्गत आती है। अब देखिए, इन 6 नस्लों में से जो 3 नस्लें हैं भारी नस्ल की, वो आती हैं मुर्रा, नीली रावी और जाफराबादी। मुर्रा, नीली रावी और जाफराबादी जो हैं भारी नस्लों के अंतर्गत आती हैं। मुर्रा, नीली रावी और जाफराबादी जो नस्लें हैं भैंसों की, वो भारी नस्लों के अंतर्गत आती हैं। अर्थात मुर्रा, नीली रावी और जाफराबादी भैंस हैं, उनका वजन भी ज़्यादा है, वो आकार में बड़ी भी होती हैं और उत्पादन में भी ज़्यादा होती हैं। तो ये भारी नस्लों के अंतर्गत 3 नस्लें अपने सिलेबस में आती हैं। ठीक है। मुर्रा हो गई, जाफराबादी हो गई और नीली रावी हो गई, ये 3 नस्लें भारी नस्लों के अंतर्गत आती हैं। अब बात करते हैं मध्यम नस्लों की। तो मध्यम नस्ल में 2 नस्लें आती हैं। एक तो आती है अपनी भदावरी, एक तो आ जाएगी भदावरी और दूसरी आती है अपनी महसाना। एक तो आ जाएगी भदावरी और दूसरी आती है महसाना, यानी कि मध्यम नस्लों में 2 नस्लें आएंगी, एक भदावरी और दूसरी महसाना। भदावरी और महसाना नस्ल की जो भैंसें हैं वो दूध उत्पादन में भी मध्यम हैं और शरीर का आकार और वजन भी उनका मध्यम होता है, इसलिए वो मध्यम नस्लों के अंतर्गत आती हैं। अब बच गया अपनी हल्की नस्लें। तो 5 नस्लें इनमें आ चुकी हैं, तो बची एक नस्ल, वो कौन सी है, सुरती। तो हल्की नस्ल में मात्र एक ही भैंस की नस्ल अपने सिलेबस में है, वो है सुरती। ठीक है। ये 6 नस्लें हैं, ट्रिक के आधार पे ये 6 नस्लें याद हो जाएंगी। 2 ट्रिक हैं, दोनों में से आपको कोई सी भी अच्छी लगे उस ट्रिक को अपन को पढ़ना है। और इन ट्रिकों के आधार पे जब अपन नस्ल अपन पढ़ लेंगे, उसके बाद में 3 भागों में नस्लों को बांटा गया है, भारी नस्लें, मध्यम नस्लें, हल्की नस्ल। और भारी नस्लों में 3 नस्लें हैं, मध्यम में 2 नस्लें हैं और हल्की में 1 नस्ल है। इन 6 नस्लों के अलावा अपने सिलेबस में कोई भी नस्ल नहीं दी गई है। अब देखिए, भैंस की नस्लों की अगर बात करें तो भारत में कुल भैंसों की 13 नस्लें हैं और अपने 12th क्लास के सिलेबस में भैंसों की 6 नस्लें हैं। इन 6 नस्लों को आकार एवं उत्पादन के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, भारी नस्लें, मध्यम नस्लें और हल्की नस्लें। भारी नस्ल में 3 नस्लें आती हैं, मुर्रा, नीली रावी और जाफराबादी। मध्यम नस्लों में 2 नस्लें आती हैं, भदावरी और महसाना। हल्की नस्ल में 1 नस्ल आती है, सुरती। भैंसों की नस्लों को याद करने के लिए अपने पास 2 ट्रिक हैं। पहली है मुन्ना सूरत के बाजार में, मुंह से हो जाएगी मुर्रा, न से हो जाएगी नीली रावी, सूरत से हो जाती है सुरती, के इसमें साइलेंट है, बा से हो जाएगी भदावरी, जा से हो जाएगी जाफराबादी और में से हो जाती है
महसाना। इसके अलावा दूसरी ट्रिक की बात करें तो मैं जासूं बन में, मैं जासूं बन में, तो मैं से हो जाती है मुर्रा, जा से हो जाती है जाफराबादी, सू से हो जाती है सूरती, बै से हो जाती है भदावरी, न से हो जाती है नीली रावी और मे से हो जाती है महसाना। ये अपनी टोटल 6 नस्लें हैं और ये इनकी 2 ट्रिक हैं। दोनों में से आपको जो पसंद आए उसमें से आपको याद करना है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे भैंसों की भारी नस्लें, भैंसों की भारी नस्लें, मुर्रा, नीली रावी और जाफराबादी के बारे में अपन को अध्ययन करना है। उसके बाद में एक क्लास में अपन पढ़ेंगे मध्यम नस्लें और लास्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे हल्की नस्ल यानी कि सूरती नस्ल के बारे में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।